दिनों से एक विचार आता था। देखो, जो सरकारी नौकरी व्यक्ति कर रहे हैं या जो प्राइवेट सेक्टर में जॉब कर रहे हैं, जब वो सेवानिवृत्त होते हैं, तो जैसे अध्यापक गण हैं या और भी सिविल सर्विसेज हैं, उनमें जो सेवानिवृत्त होते हैं तो उनकी सेवानिवृत्ति की आयु भी ज़्यादा है, 60 साल, 58, 60, 62 जो भी है। तो उनको क्या गीता, भगवत गीता या श्री रामचरितमानस की पुस्तक दी जाती है, और तुलसी जी की माला या आप रुद्राक्ष की माला भेंट की जाती है। वो क्यों दी जाती है? और जबकि सेना में ऐसा नहीं है। सेना में जब हम सेवानिवृत्त होते हैं तो हमें न तो भगवत गीता दी जाती है, न श्री रामचरितमानस दी जाती है, और न हमें माला दी जाती है। क्यों? क्योंकि इसी से उद्धार होगा। फिर सैनिकों को क्यों नहीं दी जाती है? और बाकी विभागों में ऐसा प्रावधान है। आगे क्या होगा पता नहीं, लेकिन अभी तक जहां तक मैंने देखा सुना है ऐसा है। देखो, सती संत और सूर, जग को तीन सजावत, सती संत और सूर। जो सती हैं, जो नारियां सती हैं, उन्हें फिर और किसी धर्म को करने की आवश्यकता नहीं है। संत हैं, जो भगवान के भक्त हैं, उन्हें फिर किसी और चीज का प्रयोजन क्या है। और जो सैनिक हैं, उनको भी किसी दूसरे वस्तु की प्रयोजन नहीं होती है, जहां तक मेरा विचार है। इसीलिए सैनिकों को जो है श्रीमद् भगवत गीता, रामायण और माला प्रदान नहीं की जाती। उन्हें जो है रेजिमेंट का या सैन्य चिन्ह जो होते हैं वो दिए जाते हैं। वो उनको अपने अलमारी में, घर में सजा कर रखते हैं। और आप देखेंगे कि ज़्यादातर हमारे सैनिक भाई सेवानिवृत्त होने के बाद भगवान का भजन करते हैं। मैं कभी कभी CSD में जाता हूँ सामान लेने के लिए, तो मैं देखता हूँ बहुत से लोग बिल्कुल भगवा वस्त्र धारण किए हैं, कोई मतलब नहीं, अपनी पत्नी और बच्चों के साथ आते, सामान लेते, राधे श्याम सीताराम सीताराम, वाह भाई वाह। उनको देखकर एकदम हृदय जो है गदगद हो जाता है, आंखों में जो है प्रेमाश्रु बहने लगते हैं, वाह भाई। पर अन्य विभागों में श्रीमद् भागवत गीता, श्री रामचरितमानस माला दी जाती है कि भैया अब 60 साल का समय तो यहाँ निकाल दिया, अब थोड़ा बहुत जो जीवन बचा है, बैठकर सुबह शाम श्रीमद् भगवत गीता का पाठ करो, श्री रामचरितमानस का पाठ करो, और उस माला के एक एक मनके पर श्री राम जय राम, श्री राम जय राम जय राम, श्री राम जय राम का संकीर्तन करो, प्रभु का नाम जप करो। क्योंकि 60 साल के बाद जब घर में रहने के लिए छत हो, पहनने के लिए कपड़े हों और खाने के लिए भोजन हो, फिर और किसी चीज़ की लालसा मत करो, भगवान का भजन करो। सैनिकों की सेवानिवृत्ति का समय थोड़ा, 15 साल से वो सेवानिवृत्त होना शुरू हो जाते हैं, और अगर 20 में भी भर्ती हुए तो 35 वर्ष की आयु से ही, और एक व्यक्ति 60 साल में, एक 35 में, एक है। कारण दो ही है। एक तो सैनिक धर्म खुद में एक तपस्या है, भजन है, और जिसने 15 साल, 20 साल या 30 साल सेना में सेवा दे दी, उसकी उतनी तपस्या हो गई, और वो तपस्या उसे संसार सागर से पार करने के लिए बहुत है। सही बात है, नहीं सही बात भैया, है सही बात। हाँ, लेकिन एक चीज और है, निवेदन है कि मांस मदिरा का सेवन जो हमारे सैनिक भाई कर रहे हैं, आप छोड़ दो, बहुत हो गया विषयों के पीछे भागना, छोड़ दो, कुछ नहीं हो रहा है। क्या है, जब आप छोड़ देंगे, और आपने तपस्या वैसे ही पहले कर रखी है। देखो, जननी जन्म भूमिश्च स्वर्गदापि गरेसी,
जननी जन्म भूमिश्च स्वर्गादापि गरिष्य। माँ और मातृभूमि स्वर्ग से भी बढ़कर होती है। और जो सैनिक अपनी मातृभूमि के लिए सर्वस्व न्यौछावर करने के लिए तैयार रहता है तो एक तपस्या है, वो निस्वार्थ सेवा है भैया। और जब निस्वार्थ कहीं पर सेवा लग जाए तो फिर उद्धार का रास्ता खुल ही जाता है। बाकी हमारे जो भाई लोग हैं, जब तक सेवा में हो, सेवा करते हो, धर्म करो, सद्धर्म करो, बहुत अच्छी बात है। जब सेवा निवृत्त हो गए तो भजन कर लो, क्या जा रहा है। देखो ये कुकर सूकर कुत्ते बिल्ली आदि योनियों में जो आप जिन जीवों को देख रहे हो अपने चारों तरफ, 84 लाख योनियां, जिनमें कुछ दृश्य हैं कुछ अदृश्य हैं, वो सब एक न एक बार मनुष्य बन चुके हैं और उन्होंने इस मनुष्य शरीर का फायदा नहीं उठाया है, घूम रहे हैं। तो ऐसा मत करो, सत्संग करो, अच्छे महात्मा सत्पुरुषों का संग करो, उनकी वाणी सुनो। और आज विधर्म ज़्यादा फैल गया है, पाखंड ज़्यादा है। आप धर्म और धर्म में अगर भेद नहीं कर पाते हो तो शास्त्रों की शरणागति में जाओ। श्री रामचरितमानस का श्रद्धा के साथ पाठ करो, भागवत जी का श्रद्धा के साथ पाठ करो। और प्रत्येक घर में देखिए श्री रामचरितमानस, श्रीमद् भागवत महापुराण, श्रीमद् भगवत गीता, ये भगवान का ही स्वरूप है। केवल चक्र लिए हुए श्री कृष्ण स्वरूप में या धनुष बाण लिए हुए श्री राम स्वरूप में ही भगवान नहीं है, इन स्वरूपों में भगवान है। जितना हो सकता है पाठ करो, पाठ नहीं कर सकते हो सुबह उठकर दर्शन कर लो, आपको भगवत दर्शन का लाभ प्राप्त हो रहा है। तो प्रत्येक सनातनी हिंदू के घर में श्री रामचरितमानस, श्रीमद् भागवत महापुराण, श्रीमद् भगवत गीता अवश्य होनी चाहिए। और प्रत्येक गले में तुलसी जी की माला। आज की शिक्षा मैकाले शिक्षा पद्धति पर आधारित है, जो हमें हमारे धर्म से भी भटकाती है। पर हम सब समझदार हैं। अब हम इसलिए इन चीज़ों को आपके सामने रख देते हैं, छोटे मुंह बड़ी बात हो जाती है। हमने कहीं पहले पढ़ा था, शायद ऐसा था, वो कुछ आप अगर त्रुटि होती है आप लोग देख लेना। पाया अब तक जितना जग में और अधिक मैं जितना पाऊं, पाया अब तक जितना जग में और अधिक मैं जितना पाऊं, मनोकामना है या मेरी उससे कहीं अधिक दे जाऊं, उससे कहीं अधिक दे जाऊं। ये हमारे गुरुजनों ने, हमारे संतों ने, हमारे पूज्य ब्राह्मणों ने, भगवत भक्तों ने, भगवत कृपा ने जो हमें दिया है, हमारी भी यही इच्छा है कि हम भी उससे ज़्यादा बांट सकें। इसी में बड़ा आनंद आता है और यही भगवान की भक्ति। तो सभी लोगों को जय जय श्री सीताराम।